बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अला किचन। आज मैं चने की दाल और कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 1 प्याली चने की दाल बॉईल कर ली है। बॉईल करने के बाद 1 प्याली बनी है। ये इतना बॉईल करके रखें। खसखस है 1 टेबल स्पून, नारियल है 1 टेबल स्पून। इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्रेवी के मसाले में बता रही हूँ आपको। दही है पौना प्याली, 3 टेबल स्पून के करीब दही है ये ना। 1 प्याली मैंने टमाटो पेस्ट बना लिया है। ग्रीन चिल्ली है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। धनिया पिसा हुआ है 1 टेबल स्पून। जीरा भून के और मैंने कूट के रख लिया है 1 टीस्पून। और पिसा हुआ गरम मसाला और हल्दी 1 टीस्पून। दोनों की क्वांटिटी सेम है। ये ग्रेवी के मसाले हैं और प्याज भी जाएगी इसमें। ब्राउन प्याज मैंने अभी बताती हूँ आपको। ब्राउन प्याज मैंने मैश करके डालनी है इसमें। ये प्याज है, हाफ प्याली प्याज है तकरीबन। इसे मैंने जग में डाल के जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। ये कोफ्ते के अज्जा हैं। कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम। इसे धो के खुश्क कर लें अच्छी तरीके से। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और बारीक कीमा हो इसमें। जो स्पाइस बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए इसमें। यह है चने का पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून के करीब नमक है, हस्ब जायका ले लीजिएगा। चिली फ्लेक्स हैं, गरम मसाला है और काली मिर्चें पिसी हुए हैं 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने अदरक लहसुन लिया है। प्याज है ब्राउन 2 टेबल स्पून। 1 हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें। और धनिया है, धनिया 2-3 पत्ते ले लें। और 1 प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ की। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी अच्छी तरीके से। कोफ्तों के आ जाते हैं। ये मसाला तैयार कर लूँ। पौना कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालूँगी इसलिए कि चने की दाल में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अदरक लहसुन डाल दिया 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं इसमें चिली पेस्ट डाल दूँगी, ग्रीन चिली पेस्ट। वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप लोग स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं आपके घर में, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। नमक और स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, हस्ब जायका। इसके साथ अब थोड़ी देर चंद मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट चंद सेकंड। ये अच्छी तरह से भुन जाए, फ्लेवर इसका ऑयल में आ जाएगा ठीक तरीके से। फिर मैं स्पाइस डालूँगी। ये देखें मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी। ये प्यूरी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। साबुत टमाटर कभी भी नहीं डालती मैं दाल के अंदर। ग्रेवी में काफ़ी टाइम भी लगता है और इस तरह से मिक्स हो जाती है मसाले में सही से। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टमाटर हैं तो डाल सकते हैं आप छिलका हटा के। कुछ देर ढक के पका लें, वो भी नरम हो जाते हैं, लेकिन ये सही रहता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूसरे मसाले, स्पाइस जो हैं। थोड़ा ये भुन जाए, इसका वेट कर रही हूँ मैं थोड़ा। ये देखें भुन गया सही से, तेल इसका अलग हो गया। अब मैंने इसमें नारियल और खसखस डाल दी। इसे अच्छी तरह से पका लेंगे कुछ देर के लिए। अब ये सारे स्पाइस चलेगा इसमें। बहुत जल्दी बनता है। चने की दाल गोश्त भी हम बनाते हैं, चने की दाल कीमा भी बनाते हैं, तो चने की दाल कोफ्ते भी बनाए मैंने। यकीनन आपको पसंद आएगी ये डिश। मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप मेरे साथ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आप लोगों को पसंद आ रही हैं। दही डाला मैंने इसमें, 3 टेबल स्पून के करीब दही था ये। अच्छी तरीके से इसके फेंट लें, इसके अंदर ही मैश कर लें। अलहदा से भी कर सकती हैं आप, लेकिन इस तरह से भी कर ले में कोई हर्ज नहीं है, फ़ौरन हो जाता है ये भी। जब ये पक जाएगा फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। प्याज का पेस्ट डालूँगी अब मैं इसमें। साइडों में जो आता जाए इसे आप सेट कर लें। ऊपर जब जल जाता है बर्तन तो वो बहुत गंदा लगता है, उसका फ्लेवर ही सारा खाने का ख़राब हो जाता है। ये मैंने अभी इसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया। गर्मी है, प्याज फ़ौरन सॉफ्ट हो जाती है। अगर रखें ना थोड़ी देर भी तो फ़ौरन मैश कर लें तो वो भी हाथ से भी सही रहती है। देखें अच्छा सा कलर आ गया इसका।
सेट हो गया ये। कुछ देर से भून लें ताकि इसका प्याज का जो पानी था और ये सब खुश्क हो जाएगा। थोड़ी देर चलाते रहें इसे। आप बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी। दाल तो पकी हुई है तकरीबन। इस तरह से बनाएं दाल के टूटे भी ना और नरम भी हो। मेन दाल की क्वालिटी यही होती है चने की दाल की। अगर आपको मैश करके बना लिए, बाज़ लोग मैश करके भी बनाते हैं, थोड़ा सा नरम कर लेते हैं, तो उसमें हाफ़ दाल आप नरम करें, हाफ़ इस तरह रहने दें, तो उसका भी अच्छा सा वो बन जाता है। अब मैंने यहाँ कोफ्ते तैयार करना शुरू किए। बहुत बारीक कीमा मैंने पीस लिया था। तमाम अज्जा बारीक से पिसे हुए होने चाहिए बिल्कुल, और दबा दबा के अच्छी तरीके से मैंने बना लिए बॉल, मीट बॉल। जल्दी जल्दी बना लें। तमाम बॉल इस तरह से तैयार की। देखें दाल भी अच्छी तरह से बन गई। अब मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। कोफ्तों को ज़्यादा हिलाना झुलाना नहीं है, हल्के हाथ से रख दीजिएगा। और इसे ढक के नहीं पकाते हैं कोफ्ते। जब भी बनाएं, एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, ढक के पकाएंगे तो ये खुल जाएंगे, शेप इनका चेंज हो जाता है। और इस तरह से हिलाएं इसको। अगर आपके पास पतीला हैंडल वाला नहीं है तो आप उसको किसी भी कपड़े से पकड़ के हिला दें। चमचा उस टाइम चलाइएगा जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, थोड़ा सा मतलब पक जाए। अभी तो कच्चे हैं और ये खुल जाएंगे वरना। मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है डाइजेस्ट करने के लिए। चने की दाल को अजवाइन डाल दिया करें थोड़ी सी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये सही रहती है इस तरह से ना। चने की दाल के में तिक्का फ्लेवर जैसा आ जाता है। अब मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला है, एक नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। ये देखें तैयार है। माशाल्लाह से इतने अच्छे बने थे। इसकी दाल ही इतनी अच्छी लग रही थी खाने में, क्योंकि मैंने इसमें कोफ्ते जब डायरेक्ट डालें तो उसका भी जूस निकला। कोफ्ते फ्राई करके कभी भी नहीं डालती मैं, इस तरह से डाल देती हूँ डायरेक्ट। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। यकीनन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।